welcome you all to my channel KS Wala. As you know that we had started the 73rd and 74th Amendment Act. उसका background हम discuss कर रहे हैं from the previous class that ये acts actually आए कैसे कैसे ये सब शुरू हो गया right from 1957 जब गवर्नमेंट ने पहली बार ये कमिटीज़ बनाना शुरू की कि कैसे हम जो इंडियन विलेज से उनको डेवलप कर सकते हैं, तो हम कैसे इंडियन विलेज को डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। तो कल भी मैंने आपको बताया था जो पहली कमेटी बनाई गई थी दैट वाज इन 1957. दैट कमेटी वाज एक्चुअली नेम्ड एज बलवंत राय मेहता कमेटी। हमने इसमें देखा था कि इन्हें 3 टाइप स्ट्रक्चर दिया था किनका, दैट पंचायती राज सिस्टम का। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिया था, उसके बाद स्टेट लेवल पे दिया था, एंड थर्ड वाज दिस ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेकंड वाज ऑन द ब्लॉक लेवल, एंड थर्ड वाज एट द विलेज लेवल। जहां पे हमने देखा था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत है उसे क्या कहा गया था, जिला परिषद, एंड ब्लॉक लेवल पे जो था दैट वाज पंचायत समिति, एंड जो विलेज लेवल पे था जो सबसे बेसिक था दैट वाज ग्राम पंचायत। तो कल हमने लिखा था इसके बारे में कि लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट्स उनका फ़ायदा क्या है, वो कैसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं, लोकल गवर्नमेंट कैसे लोकल लोगों के साथ मिलकर डिसीजंस लेते हैं उनके एरियाज़ के बारे में। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोज थिंग्स। सो जो हमने कल जो राइटिंग पार्ट शुरू किया था, वी हैड रिटन सम थिंग्स की वी हैड डिफाइंड लोकल गवर्नमेंट, और हमने देखा था कमिटीज़ के बारे में। सो कल हमने ये डिस्कस किया है ऑल थिंग्स अबाउट बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। सो टुडे वी विल राइट अबाउट दिस बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर हम आगे देखेंगे आगे फिर और कमिटीज़ बनाई गवर्नमेंट ने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, जिससे फिर इमर्ज हो गया पंचायती राज सिस्टम का ऑफिशियली। मैं कल भी कह चुका हूँ आपको कि पंचायती राज बस इस टाइम से ही नहीं था, इट वॉज एक्चुअली इससे बहुत पहले भी पंचायत थे, बट फ़र्क ये थी कि वो टाइप ऑफ अनऑफिशियल पंचायत थे जिनमें कोई ओवरलुक करने के लिए कोई था नहीं। उसमें होता क्या था कि एक्सप्लॉयटेशन होता था, जो ये लोअर कास्ट के लोग होते थे, अनटचेबल्स होते थे, जो है दिस फ्रॉम द हिंदू सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था। अगर कोई क्राइम करते थे दो लोग, वन वाज फ्रॉम द हाई कास्ट, अदर वाज फ्रॉम द लो कास्ट। हाई कास्ट वाले पर्सन के लिए सजा अलग होती थी, लो कास्ट वाले पर्सन के लिए सजा अलग होती थी। दिस वाज टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन व्हिच वाज गोइंग ऑन इन पंचायत। सो इसीलिए जो ये फॉर्मलाइज करने की बात हो रही थी इन कमिटीज़ के थ्रू, ये जो कह रही थी कैसे हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए पंचायत का, तो दैट वाज अ रीज़न कि ये कमिटीज़ बनाई जा रही थी टाइम टू टाइम कि कैसे हम डेवलप करें पंचायती राज सिस्टम को। सो यस्टरडे वी हैड रिटन द फर्स्ट कमिटी दैट वाज बलवंत राय मेहता कमेटी। सो यू विल राइट इनटू दिस दैट वट वॉज बलवंत राय मेहता कमेटी। एंड मैंने आपको ये भी कल बताया था कि ये कमेटी एक्चुअली किस लिए बनाई गई थी पहले, कि जो 2 प्रोग्राम शुरू किए थे इंडियन गवर्नमेंट ने 1951 के बाद, वो कौन कौन से थे। एक तो थे नेशनल एक्सटेंशन स्कीम और सेकंड वाज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन 2 स्कीम्स का फेलियर जब हो गया तभी ये कमेटी बनाई गई थी। व्हाई इट एक्चुअली फेल्ड, तो उसी में से फिर ने जो एक्चुअल जो इनके प्रोविजंस थे, जो उन्होंने कहे कि एक्चुअली करना क्या चाहिए, उन्होंने ही कहा था कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। तो वो कैसे होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, पंचायती राज सिस्टम से। सो विल राइट इनटू दिस बलवंत राय मेहता कमेटी व्हिच वाज क्रिएटेड इन 1957. सो यू राइट इन दिस, इट वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. It was appointed by Government of India to examine the functioning of community development program and national extension scheme Next we will write committee gave report in 1957. Committee gave report in 1957 and suggested scheme for democratic decentralization which came to be known as Panchayati Raj system. Which came to be known as Panchayati Raj system. Which came to be known as Panchayati Raj system. Next, look at this model. The model which they gave for Panchayati Raj system
the model which they gave for Panchayati Raj system had three-tier government structure. Had three-tier government structure. ये थ्री टायर मैं आपको कल बता चुका हूं, वो क्या था? एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, लेट इट बी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हमें पता है स्टेट गवर्नमेंट होता है वहां पे, लेट इट बी द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या था? इट वाज जिला परिषद, इसको डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोला जाता था, डिस्ट्रिक्ट पंचायत. फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होते हैं? ब्लॉक्स. ब्लॉक पे बोला गया देयर विल बी अ पंचायत समिति. पंचायत समिति या इसी को कहते थे ब्लॉक पंचायत. एंड फिर ब्लॉक में अंदर क्या होता है? विलेज. तो विलेज लेवल पे बोला गया ग्राम सभा, सॉरी ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत. ये तीन टियर गवर्नमेंट किसने सजेस्ट किया? बलवंत राय मेहता कमेटी. सो यू राइट द नेक्स्ट पॉइंट. कमेटी रिकमेंडेड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, and gram panchayat at village level. ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल. तो जब इन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया ये स्ट्रक्चर, जो इनके रिकमेंडेशंस थे इस कमेटी के, दे एक्सेप्टेड दोज रिकमेंडेशन. फिर जब गवर्नमेंट ने स्टेट से बोला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब स्टेट से बोला कि ये जो ये पंचायती राज सिस्टम है ये अप्लाई करेंगे आप अपने स्टेट्स में, रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में या वहाँ ब्लॉक्स में या जो आपके दिस विलेज से वहाँ पे. लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने कोई हार्ड रूल नहीं बनाया स्टेट्स के लिए कि आपको थ्री टायर स्ट्रक्चर ही बनाना है. They just mentioned that you had to create the पंचायती राज institutions, but discretion दिया या उनको उन्हीं तक रखा, स्टेट्स तक, कि आप थ्री टायर बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, फोर टायर भी बनाना चाहते हो आप वो भी बना सकते हो, आप दो ही लेवल्स रखना चाहते हो लोकल गवर्नमेंट के आप वो भी रख सकते हो. सो शॉर्ट में कहने का मतलब ये था कि डिस्क्रिप्शन वॉज गिवन टू द स्टेट्स दैट जो मॉडल है, जो कितने टियर गवर्नमेंट है, वो कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करेगी हमें किस लेवल पे यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बनाना है. दैट वॉज, you can say that, done by the government of India at that point of time in 1957. So next we'll write government accepted the recommendation of Balwant Rai Mehta committee. Accepted the recommendation of Balwant Rai Mehta committee, but it did not force the states to have a single rigid structure, rigid structure of this government, but left it on the states to evolve their own designs of panchayats, own levels of this own design of panchayats, due to which some states came up with three tier government, comma, some with four and some with two. So uniformity was missing. तो yesterday I also mentioned that इसी मॉडल पे, या जब ये रिकमेंडेशंस आ गई थी, तो पहला जो लोकल गवर्नमेंट बनाया गया था, पंचायत बनाया गया था, वो कहां पे बनाया गया था? एट अ विलेज नेम्ड एज Nagaur, which is in the state of
राजस्थान। और ये भी कब बनाया गया था? 1959 में इसको इनॉग्रेट किया गया था एंड डेट वाज 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्यों? बिकॉज इट्स द बर्थ डेट ऑफ दिस महात्मा गांधी। तो इसीलिए अब ये विजन मैंने पहले ही कहा था आपसे, जो ये पंचायत बनाने आया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का विजन जो था ये किसका था? महात्मा गांधी का था। तो इसीलिए 2 अक्टूबर को यहाँ पे पहली बार जो लोकल गवर्नमेंट है उसको इनॉग्रेट किया गया ऑन दिस मॉडल जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने मॉडल दिया था। तो दैट वाज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सो वी राइट द नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट लोकल गवर्नमेंट based on this model was formed in Nagaur, Rajasthan. Was formed in Nagaur, Rajasthan on 2nd of October 1959. On 2nd of October 1959. अब जब पंचायत सब स्टेट्स बनाने लग गए पंचायत, अब आई मेंशन दैट यूनिफॉर्मिटी मिसिंग थी। किसी ने 2 टायर गवर्नमेंट बनाया, किसी ने डिस्ट्रिक्ट और विलेज रखा, किसी ने डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स पे ही सिर्फ रखा, किसी ने 4 टियर्स अलग अलग बनाए, अलग अलग 4 डिविजन्स किए, फिर 4 लेवल्स पे लोकल गवर्नमेंट बनाया। तो फ्रॉम 19 अब देखो बनाना कब से शुरू हो गया? 1959 से जब पहला बना था, तो उसके बाद फिर बनाते गए डिस्ट्रिक्ट्स या द स्टेट्स, द लोकल गवर्नमेंट। 1959 से 1965 तक पंचायत ग्रो होने लग गए। ठीक है, तो ये पूरा जो टाइम फ्रेम था 59 से 65, ये पूरा टाइम फ्रेम इसमें पंचायत वर एक्चुअली ग्रोइंग। सो यू कैन से दिस होल टाइम वाज द एरा ऑफ ग्रोथ फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। जब ये पूरा टाइम ग्रोथ में चला गया तो एक वक्त आ गया ये ग्रोथ रुक गई, यानी कि स्टैग्नेंट हो गई ग्रोथ, उसके आगे फिर ग्रो नहीं कर रहे थे। ये वक्त कौन सा था? फ्रॉम 1965 से 1969 तक जो ये वाला टाइम था, इट वाज एरा ऑफ स्टैग्नेशन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो स्टैग्नेशन जब आ गया तो स्टैग्नेशन के बाद ही वापस डिक्लाइन होने लग गए, यानी कि जो इनकी फंक्शनिंग थी। फर्स्ट इट वाज जब से बनाना शुरू किया इस मॉडल पे, जब बलवंत राय मेहता कमेटी ने पहली बार रिकमेंड किया, तो वहां से 1965 तक ग्रोथ अच्छी थी पंचायत की, हर एक स्टेट में पंचायत बन रहे थे एंड दे वर फंक्शनिंग प्रॉपरली। लेकिन ग्रोथ फिर रुक गई, डिक्लाइन नहीं हो गया, रुक गई वहीं पे, एक लेवल पे रुक गई, कांस्टेंट लेवल पे रुक गई 1965 से 69 तक। लेकिन 1969 से फिर आगे डिक्लाइन होने लग गया, इनकी फंक्शनिंग में भी जो है कमी आने लग गई। ये उतने अब रिस्पॉन्सिव नहीं रहे इंस्टीट्यूशंस, या इनका पूरा वक्त ऑफ जो ये टाइम था, टाइम ऑफ डिक्लाइन शुरू हो गया। ये डिक्लाइन पूरा 1992 तक रहा, फ्रॉम 1969 से लेकर 1992 तक का रहा। ठीक है, तो इसी के बीच में, इस वक्त के बीच में गवर्नमेंट ने एक और कमेटी बनाई, अब ये देखने के लिए कि डिक्लाइन क्यों हो रहा है। पहले जो कमेटी थी वो था फेलियर ऑफ 2 स्कीम्स, तो वहां से हमारा निकला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वो बनाओ तब जाके गांव डेवलप होंगे, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आएगी। अब जब बनाए वो ऑन दिस रिकमेंडेशंस ऑफ द फर्स्ट कमिटी, तो फिर जब वो चलने लग गए, स्टैग्नेशन हो गया उनका, डिक्लाइन होने लग गए। इस डिक्लाइन की वजह से गवर्नमेंट मजबूर हो गई एक और कमिटी चुनने के लिए। कब? 1977 में। देखो 69 से तो डिक्लाइन शुरू हो गया था, लेकिन जो नेक्स्ट कमिटी बनाई थी वो बनाई थी 1977 में। किस लिए? ये देखने के लिए कि डिक्लाइन क्यों हो रहा है किन में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। लेकिन 1977 में जो गवर्नमेंट थी, दैट गवर्नमेंट वाज एक्चुअली नेम्ड एज जनता गवर्नमेंट। सो जनता गवर्नमेंट वाज देयर, तो उन्होंने ये कमेटी बनाई, दैट कमेटी वाज नेम्ड एज अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ये कब बनाई? 1977 में। सो सेकेंड committee which you will write, that will be the number 2, Ashok Mehta committee formed in 1977, और किसने बनाई? ये जनता गवर्नमेंट ने। So जब ये कमेटी बनाई गई तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया? इन्होंने कहा कि रिवाइव करने के लिए, क्योंकि डिक्लाइन चल रहा था पंचायत का, रिवाइव करने के लिए सम चेंज हैज टू बी मेड।
अब इनने क्या चेंज बताए, जो हमारा पहले 3 टायर गवर्नमेंट था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एंड फिर विलेज लेवल पे, इन्होंने कहा 3 को हमें कन्वर्ट करना चाहिए 2 टायर गवर्नमेंट में। ठीक है, तो इन्होंने कहा पहला तो वैसे ही रहने दो, मानो कि दिस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल था, यहां पे तो जिला परिषद है, लेट इट बी द जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी, लेकिन इसके नीचे बस एक टाइप ऑफ पंचायत बनाओगे जिसमें ग्रुप ऑफ विलेज होगा। अब यहां पे इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट, अब हमारा क्या था, ब्लॉक था असल में, ठीक है, बट इन्होंने कहा ये ब्लॉक खत्म करो, एक काम करो, इसको एक पूरा एरिया मानो, इसमें ग्रुप ऑफ विलेज होंगे, 4-5 गांव फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस ग्रुप ऑफ विलेज पे एक ही पंचायत बनाओ एंड दैट विल बी टर्म्ड एज मंडल पंचायत। तो उस ग्रुप ऑफ विलेज पे जब एक पंचायत बनेगा दैट विल बी टर्म्ड एज मंडल पंचायत। लेकिन फिर सवाल उठा कि कितने विलेज जोड़े हम, कितने विलेज का हम एक ग्रुप बनाए। तो इस कमेटी ने कहा आपको पॉपुलेशन के बेस पे देखना चाहिए, जब 15 to 20,000 पॉपुलेशन का एक विलेज का ग्रुप बनाओ। अब किसी विलेज में 1000 लोग हैं या 2000 लोग रह रहे हैं तो हो गया एक विलेज, ऐसी आप उतने विलेज जोड़ोगे जब हमारा पॉपुलेशन बिटवीन 15 to 20,000 बनेगा। तो यानी कि 15 से 20,000 लोगों पे एक उनका ग्रुप बनाओ उन विलेज का, जितना वो कंप्लीट जिसमें हो रहा है, तो उस पे फिर एक ही पंचायत रहेगा, दैट विल बी दी मंडल पंचायत। तो यहां पे पॉपुलेशन के बेसिस पे था कितना, 15,000 to 20,000. That was the recommendation of Ashok Mehta committee, that you had to replace the 3-tier structure with the 2-tier structure. But you had to this do, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना जिला परिषद रहेगा ही, और फिर ग्रुप ऑफ विलेज, ब्लॉक लेवल खत्म कर दो, उसके बदले ग्रुप ऑफ विलेज बनाओ, उस पे एक रखो पंचायत, दैट विल बी कॉल्ड एज मंडल पंचायत। और एक रिकमेंडेशन दी इस कमेटी ने, कहा और एक चीज हमें करना चाहिए, वी हैड टू क्रिएट दी न्याय पंचायत। न्याय पंचायत क्या था, जहां पे जो डिस्प्यूट्स है वो वहां पे एक सेपरेट बॉडी होगी न्याय पंचायत की, जहां पे जो लोकल डिस्प्यूट्स है उनको सुना जाएगा। जैसे कोर्ट हमारा फंक्शन करता है, दैट इज वो डिस्प्यूट सुनते हैं, वैसी न्याय पंचायत बनाओ जो लोकल लेवल के डिस्प्यूट्स एड्रेस करेंगे, उनका जब भी प्रॉब्लम्स होंगी तो उनकी वो सोल्यूशंस देंगे। दैट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ दिस अशोक मेहता कमेटी। सो यू राइट इन दिस अशोक मेहता कमेटी। आप ये भी इसमें लिख सकते हो जो ये एराज थे, डिफरेंट एरा जब से शुरू हो गया दीज, फिर आप लिख सकते हो सेम लाइक दिस कि 1970 जो ये प्रॉब्लम होगी थी फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, इसके बीच में एक कमेटी बनाई गई थी ये स्टडी करने के लिए जो डिक्लाइन हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, दैट वाज अशोक मेहता कमेटी। सो इन अशोक मेहता कमेटी यू विल राइट, इन अशोक मेहता कमेटी you will write this committee was formed by Janata government in 1977, was formed by Janata government in 1977 to recommend on the ways to revive and strengthen the declining Panchayati Raj institutions in India. Declining Panchayati Raj institutions in India. Next लिखिए, the committee recommended number 1 that 3-tier Panchayati Raj system should be replaced with 2-tier Panchayati Raj system. Should be replaced with 2-tier Panchayati Raj system. 2-tier Panchayati Raj system with Zilla Parishad at district level. With Zilla Parishad at district level. At district level. And Mandal Panchayat below it. Mandal Panchayat below it, consisting of a group of villages with combined population of 15,000 to 20,000 people. With combined population of 15,000 to 20,000 people. Second जो इनकी रिकमेंडेशन थी वो क्या थी, नंबर 2
Committee also recommended the formation of Nyay Panchayats. The formation of Nyay Panchayats as a separate body, to solve the local disputes. तो जो ये रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दी, तब ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट की। गवर्नमेंट कौन सी थी? जनता गवर्नमेंट। तो काफ़ी स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट किया और इनको अप्लाई भी किया, जैसे स्टेट्स लाइक कर्नाटका था साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश वॉज देयर, वेस्ट बंगाल वॉज देयर, तो इन्होंने इंप्लीमेंट किया। लेकिन स्टिल जो ये रिकमेंडेशंस थे ये फुल्ली जो है दिस अडेप्ट नहीं कर पाए बाकी स्टेट्स, क्योंकि जनता गवर्नमेंट उससे पहले ही फेल डाउन। ठीक है, जनता गवर्नमेंट सरकार ही खत्म हो गई, तो इट वाज समथिंग कि 2 साल का ये जो टेन्योर था इस गवर्नमेंट का, तो व्हेन दिस गवर्नमेंट फेल डाउन, तो बाकी स्टेट्स ने फिर उसको सीरियस लिया नहीं, तो सब स्टेट्स से अप्लाई कर नहीं पाए। तो दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द फॉलिंग डाउन ऑफ जनता गवर्नमेंट। सो यू राइट द नेक्स्ट पॉइंट, द रिकमेंडेशंस वर एक्सेप्टेड बाय few states like Karnataka, Andhra Pradesh, West Bengal, but could not be implemented fully, because of the fall of Janata government. अब जब फिर से रिवाइव हुई नहीं पंचायत्स, जो मैंने आपसे कहा था, दिस एरा विच वॉज देयर दैट वॉज 69 to 92, 1977 में एक कमेटी बनाई, रिकमेंडेशन ही फुल इंप्लीमेंट नहीं हो गई, तो फिर से मजबूर हो गया यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कि हमें फिर से एक कमेटी बनानी चाहिए जो हमें फिर से ये बताए कि क्यों डिक्लाइन हो रहा है पंचायती राज सिस्टम और क्या तरीके हमारे पास होने चाहिए, हम क्या कर सकते हैं टू रिवाइव द पंचायती राज सिस्टम बैक। अब ये कमेटी किसने बनाई और कब बनाई? द नेक्स्ट कमेटी वाज which was the third committee was GVK Rao committee. That was the third committee which was being formed in year 1985 और ये कमेटी किसने बनाई थी? किसी सरकार ने नहीं बनाई थी, ये बनाई थी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने। अब प्लानिंग कमीशन एक बॉडी थी जो 5 ईयर प्लान्स बनाती थी इंडिया के लिए कि हमें 5-5 साल करके कैसे आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट कैसे करना है। उसी बॉडी को फिर आजकल रिप्लेस जब किया 2014 में, इसी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया नीति आयोग। ठीक है, तो इसका जो पहला बॉडी था नीति आयोग का, दैट वाज प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। इसी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने 1985 में कमेटी बनाई, GVK राव कमेटी, ये देखने के लिए इसके कुछ डिफरेंट मकसद और भी थे, जैसे कि पावर्टी रिडक्शन कैसे किया जाए इन द विलेज। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम्स जो ये डिक्लाइन हो रहा है इसका रीजन क्या है और इनको रिवाइव कैसे किया जाए, ये फंक्शंस थी, ये इनको स्टडी करनी थी। द कमेटी वाज GVK राव कमेटी विच वाज क्रिएटेड 1985। सो आज मैं यहीं पे रोक रहा हूं, तो कल इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दैट व्हाट दिस कमेटी एक्चुअली रिकमेंडेड, क्या वो एक्सेप्ट किए या नहीं, और कितना रिवाइव हो गए पंचायत, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन टेक केयर।